हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्यूअर एजुकेशन। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दी महाराष्ट्र बीएड सीईटी एंड ईएलसीटी एस्पिरेंट्स। गाइस आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हमने कवर किया था इनका अपडेट जो कि आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को लेकर था, वो स्टार्ट हो चुके हैं। हालांकि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको कोई भी अपडेट ऐसा दिखेगा नहीं कि बीएड सीईटी को लेकर कोई अब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है, बट जब आप लॉगिन करोगे आपको पता चल जाएगा कि इनके जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप इसके फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को देखने वाले हैं। अच्छे से इस वीडियो को गो थ्रू कर लेना 2-3 बार और उसके बाद ही आपका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट करना, उसके बिना मत करना। आई डोंट वांट कि आपसे कोई भी गलती हो जाए और आपका फॉर्म जो है वो गलत सबमिट हो जाए, बिकॉज एट द एंड जो भी डिटेल्स आप फिलअप करके सबमिट करोगे वो फाइनल हो जाएगी एंड आपके एडमिशन में इवेंचुअली आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि हर साल ये बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो या तो फिर अपनी कैटेगरी गलत सिलेक्ट कर लेते हैं या फिर कोई और बॉक्स को चेक कर लेते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करो। अच्छे से इस वीडियो को देखो और शेयर कर दो ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। बट उसके पहले अगर आपको आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, बिकॉज आपके मार्च में एग्जामिनेशन है, तो बचे हमारे पास जनवरी एंड फरवरी का मंथ। दिसंबर तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा, बिकॉज दिसंबर में आपके पास सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं। तो 2 महीनों में आपको कैसे प्रिपेयर करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपके पास होने चाहिए कॉन्क्रीट रिसोर्सेज एज वेल एज हमने एक रिले बैच भी लॉन्च कर दी है एंड आप क्रैश कोर्स बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको आ जाना है मैन्यूअर एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर, विच इज़ manuoredu.com। बाय कोर्स पर क्लिक कर लो, बीएड एंट्रेंस पर आ जाओ। यहाँ पर आपको बीएड सीईटी टैब पर क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करो तो लाइव क्लासेस में आप देख सकते हो, जैसे मैं आपको बता रहा था, रिले बैच विच इज़ एन ऑन गोइंग बैच, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप क्रैश कोर्स बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली आप बाय नाउ पर क्लिक करोगे, आप इन बैचेस का पार्ट बन सकते हो। अगर आपको सेल्फ स्टडी के साथ इसको ज्वाइन करना है, सेल्फ स्टडी वाला टैब चेकआउट कर लो। इसके अंदर मिलते हैं आपको 400+ लेक्चर्स, 100+ टॉपिक वाइज टेस्ट और 40+ बुक्स। अगर आपका कोई पर्टिकुलर सेक्शन वीक है, यू कैन चेकआउट द सेक्शनल टैब, जहाँ पर मिलते हैं आपको टीचर एप्टीट्यूड, जीके एंड करंट अफेयर्स, इंग्लिश और लॉजिक का सेक्शन। अगर आप मॉक टेस्ट के लिए जाना चाहते हो, यू कैन चेकआउट दी मॉक टेस्ट टैब एज वेल। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट एज वेल एज फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं एंड बुक्स एनी बुक्स के लिए आप ये वाला टैब चेकआउट कर सकते हो। सारे प्रोग्राम्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो चेक करना मत भूलना। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दी स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। और सो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओ और यहाँ पर आपको सीईटी एग्जामिनेशन पोर्टल पर क्लिक करना है। तो वैसे आपको होम पेज पर दिखेगा नहीं इसका नोटिफिकेशन, बट जब आप लॉगिन करोगे, मैं आपको लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ, तब आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर बीएड सीईटी को लेकर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपने पहले से रजिस्टर कर लिया है तो आपको सिर्फ यहाँ पर आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर रजिस्टर कर लेना है, या फिर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हो तो आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो इस टैब को क्लिक करके रजिस्टर पर आ जाओ और यहाँ पर आपको बहुत बेसिक डिटेल्स फिलअप करनी है। आपकी नाम, मिडिल नेम, आपका लास्ट नेम एज पर योर एसएससी एचएससी मार्कशीट, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड सेट कर लेना और डेट ऑफ बर्थ। इतनी बेसिक डिटेल्स है, आई होप कोई गलती आप नहीं करोगे। तो पहले रजिस्टर कर लेते हैं, उसके बाद आपको मैं लॉगिन पेज पर मिलता हूँ। ऑलराइट, सो हमने लॉगिन कर लिया है यहाँ पर। तो जैसे आप लॉगिन करोगे आपके सामने ये वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा। सीईटी रजिस्ट्रेशन पर आ जाओ और यहाँ पर आप देख सकते हो महाराष्ट्र बीएड जनरल एंड स्पेशल एंड ईएलसीटी रजिस्टर नाउ, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये एक इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आ जाएगी, इसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को पहले गो थ्रू कर लेते हैं, आपका एप्लीकेशन फीस। फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो या ओएमएस, आपका होगा 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस। और जितने भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी ओबीसी वीजेटीटी एनटीए बीसीडी एसबीसी एसईबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, उनके लिए 800 रुपीज़। ऑर्फन हो या फिर थर्ड जेंडर कैंडिडेट हो तो आपके लिए भी एप्लीकेशन फीस है 800 रुपीज़। सारी चीज़ें अच्छे से गो थ्रू करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और आपको इस बॉक्स को चेक कर लेना है। आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपकी बेसिक डिटेल्स भरी थी, जैसे आपका नाम, आपके फादर नेम, आपका मदर्स नेम, आपका मैरिटल स्टेटस, आपका जेंडर, आपकी मदर टंग, एनुअल फैमिली इनकम, आपकी नेशनलिटी, आपका परमानेंट एड्रेस, ये सारी चीज़ें जब आपने भरी है वो ऑटो लॉक हो जाएगी। इसलिए जो चीज़ें आप भर रहे हो, आपकी पर्सनल डिटेल्स, आई होप इसमें तो आप गड़बड़ नहीं करोगे कि बिकॉज ये आपके साथ बचपन से सारी चीज़ें हैं, तो आप इसमें तो गड़बड़ नहीं करोगे। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से भर लेना और वो ऑटो लॉक हो जाएगी, आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे आप देख सकते हो, अगर मैं इस पर डबल क्लिक भी कर रहा हूँ तो मैं इसको एडिट नहीं कर सकता, और ये सारी मैंडेटरी चीज़ें हैं तो आपको फिलअप करनी पड़ेंगी। सारी चीज़ें इसको अच्छे से गो थ्रू कर लो, स्क्रॉल डाउन कर लो एंड आपको ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पर फिल करना है। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो आपके दिए गए नंबर पर एक OTP आ जाएगा एंड मेक श्योर जो भी आप ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर दे रहे हो वो थ्रू आउट दी प्रोसेस सेम रहे, बिकॉज
आपको जितने भी नोटिफिकेशन आने वाले हैं सिटी सेल की तरफ से वो दिए गए फ़ोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस पर आने वाले। तो OTP एंटर कर लेते हैं, वेरीफाई OTP पे क्लिक कर दो और आपके सामने आपका एप्लीकेशन नंबर भी आ जाएगा, इसको नोट डाउन करके रख लो। प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर दो एंड आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब पहला स्टेप छोड़कर हमें और 8 स्टेप कंप्लीट करने हैं। डोमिसाइल से स्टार्ट करते हैं, इनकम्प्लीट पर क्लिक कर दो और आप लेफ्ट हैंड साइड पर भी देखते जाओगे, जो जो स्टेप आप कंप्लीट करते जाओगे वो सारे ग्रीन होंगे और जो आपने स्टेप नहीं कंप्लीट किया है वो सारे रेड रहेंगे। तो सबसे पहले डोमिसाइल स्टेटस फिल कर लेते हैं। डोमिसाइल स्टेटस भी आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर पूछ लेगा, उसको भी आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना, वरना आप यहाँ पर एडिट नहीं कर सकते। लाइक आई चोज येस ओवर हियर, तो ये मैं एडिट नहीं कर सकता। यहाँ से आप कैटेगरी सिलेक्ट कर लो, बड़े ध्यान से करना। अगर आप ओपन कैटेगरी छोड़कर कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे हो उसका आपके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो आई विल सिलेक्ट ओपन कैटेगरी फॉर नाउ। आपका कास्ट नेम यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सीट्स? अगर येस तो येस, अगर आप येस कर रहे हो तो अगेन उसका एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। आई विल सिलेक्ट नो। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी? अगर येस तो येस, नो तो नो। ये आपको बेसिक डिटेल्स में पूछ लेगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही, तो अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी? ये मैंने नो किया हुआ था तो नो पर ही सेट है ये। आर यू ऑर्फन? येस तो येस, नो तो नो। आई विल सिलेक्ट नो। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, और यहाँ पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन देनी है कि आप ग्रेजुएशन आपने की है या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। अकॉर्डिंगली आई विल सिलेक्ट ग्रेजुएशन और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दो। सो हमारा क्वालिफिकेशन डिटेल्स अभी हमें फिलअप करना है। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमने SSC और HSC का डिटेल्स फिलअप किया था तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुका है। ग्रेजुएशन के लिए आपको ऐड क्वालिफिकेशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें ग्रेजुएशन की डिटेल्स फिलअप करनी है। सबसे पहले डिग्री सिलेक्ट कर लो, आपकी कौन से स्ट्रीम में की थी। उसके बाद यूनिवर्सिटी स्टेट, कौन से स्टेट से आपने किया था। यूनिवर्सिटी नेम, ग्रेजुएशन पास अपीयर्ड क्या स्टेटस है, अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लो। कितने मार्क्स आपको मिले टोटल, कितने टोटल मार्क्स का वो पेपर था, तो ये ऑटोमेटिकली आपका परसेंटेज कैलकुलेट कर लेगा। क्लास, कौन से क्लास में पास हुए थे आप, डिस्टिंक्शन, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लो। पासिंग मंथ एंड ईयर, स्पेशलाइजेशन या फिर सब्जेक्ट, मेडिकल साइंस अगर आपने लिया था तो आप इस पर चेक कर दो और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। और अब हमें सिलेक्ट करने हैं अपने सेंटर प्रेफरेंस। तो आप 4 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो एज योर सेंटर। उसके पहले डू यू वांट टू अप्लाई फॉर इंग्लिश मीडियम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, अगर आप साथ में ELCT भी देना चाहते हो तो येस पर क्लिक कर दो। डू यू वांट टू अपीयर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज कंटेंट टेस्ट ELCT अलॉन्ग विद BEd-CET, येस। डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर स्पेशल एजुकेशन, अगर आप स्पेशल एजुकेशन कॉलेज के लिए जाना चाहते हो तो येस कर दो, वरना नो कर दो। आई सिलेक्ट नो। उसके बाद हमें प्रेफरेंस देना अपने सेंटर्स के लिए, तो 4 डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपका खुद का ही डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपका कोई भी नियर बाय डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कर लो और ऐसे करके आपको सारे जो नियर बाय डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दो। उसके बाद हमें हमारे फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं, तो एक एक करके दोनों चीज़ें अपलोड कर लेते हैं। सिलेक्ट पर क्लिक करके फोटोग्राफ पर क्लिक कर दो। उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप हो जाएगा कि आपकी मिनिमम साइज़ जो होनी चाहिए 100 KB और मैक्सिमम साइज़ जो होनी चाहिए 5 MB। स्क्रॉल डाउन करके येस आई एग्री पर क्लिक करके फोटोग्राफ अपलोड कर लो। सेम गोज विद योर सिग्नेचर एज वेल, सेम प्रोसीजर है। यहाँ पर क्लिक करके सिग्नेचर पर क्लिक कर दो और हमारा सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है। स्क्रॉल करके सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दो। और अभी हमें कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप यहाँ पर अपलोड कर दो। आई सिलेक्ट आधार कार्ड, तो आधार कार्ड हमें अपलोड करना पड़ेगा। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दो और आपके सामने आपका ये पूरा का पूरा फॉर्म एक बार ही फिर आ जाएगा। 2-3 बार इसको गो थ्रू कर लेना बिफोर फाइनल सबमिशन। एक बार आपने पेमेंट कर दी, आप एडिटिंग नहीं कर सकते। और यहाँ पर हर एक टैब के सामने आपको क्लिक हियर टू एडिट दिख जाएगा। आप जैसे इसको पेमेंट के लिए भी जाओगे तो एक प्रॉम्प्ट दे देगा कि अगर आपको कोई भी एडिटिंग करनी है आप इसी वक्त कर लो, इसलिए 2-3 बार अच्छे से गो थ्रू कर लो। स्क्रॉल डाउन करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर दो। Please check the details filled in the application form carefully before making the payment. After making payment, you will not be able to make any changes. अगर आपको सारी चीज़ें सही लग रही है, yes पर क्लिक करो। इस बॉक्स को चेक करके प्रोसीड टू पेमेंट पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा एंड आप आपका फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हो। और यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप अपना फॉर्म जो है वो प्रिंट करके रख लेना सेफर साइड के लिए। सो यस गाइज, ये था कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप फॉर्म
प्रोसीजर कैसे आपको B.Ed CET के लिए फॉर्म फिलअप करना है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीका है फॉर्म फिलअप करने का। फिर भी कोई डाउट इंक्वायरी है, यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन, और शेयर कर दो ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। So yes guys, that was pretty much it for the video, and until then I'll see you in the next one.